मसीह यीशु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद अपने निजात दहिंदा का शुक्रिया अदा करता हूँ इस सोशल मीडिया के लिए, जिसके वसीला से उसने हमें ये फजल अता किया कि हर रोज उसकी पाक बारगाह में, उसके पाक कदमों में झुककर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। इसके लिए भी हम सारा जलाल अपने खुदावंद को देते हैं। और उससे भी बढ़कर मैं आप सब लोगों की दुआओं का बेहद शुक्रगुजार हूं और हमेशा से मकरूज रहूंगा, जो आप सब लोग मेरे लिए दुआ करते हैं। और इन दिनों में यकीनन मुझे आपकी दुआओं की और भी ज्यादा जरूरत है, ताकि खुदावंद मुझे और भी ज्यादा अपने जलाल बुजुर्गी हशमत के लिए खर्च और इस्तेमाल करे, ताकि मैं और भी कसरत से उसके नाम के लिए, उसके जलाल के लिए अपने आप को पेश कर सकूं। आए हम आज अपने पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। नए यादनामा में से मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया पहला कुरिन्थियों के नाम आम खत, उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत पढ़ेंगे। बहुत ही मुख्तसर और छोटी आयत है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 33वीं आयत। देखे कलाम खुदा में क्या लिखा है। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज मैं बहुत दिनों से इस मैसेज के ऊपर काम कर रहा था। आज खुदावंद ने यह मुमकिन किया कि इसके बारे में हम सीखें। फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को क्या कर देती हैं? बिगाड़ देती हैं। आयत छोटी सी है, याद करनी है। जब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी बरकत मिली। लिखा है इवल कम्युनिकेशंस करप्ट गुड मैनर्स, यानी कि अगर आपका ताल्लुक बुरे लोगों के साथ है, शैतानी लोगों के साथ है, तो आपके अंदर जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी खसूसियात हैं, जो अच्छी बरकतें हैं, वो उन सबको खराब कर देंगे। सोहबत का क्या मतलब है? एक एक चीज के ऊपर हम गौर करेंगे। सोहबत इंग्लिश में कहते हैं गैदरिंग को। दोस्ती को कह सकते हैं, याराना भी हो सकता है, बैठक भी कह सकते हैं, रिफाकत भी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक खास किस्म की रिफाकत, एक खास किस्म की गैदरिंग से मना किया जा रहा है, और वो है बुरी सोहबत। सबसे पहले हमने क्या करना है? फरेब ना खाओ। हमने होशियार रहना है, बेदार रहना है, आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, ताकि हम किसी के फरेब में ना आ जाएं, शैतान के फरेब में ना आ जाएं। और फिर उसके अलावा बाइबल मुकद्दस अच्छी रिफाकत से, अच्छी गैदरिंग से मुझे और आपको मना नहीं करती, बल्कि कलाम खुदा ये फरमाता है कि हमेशा ये जुस्तजू किया करो, हमेशा इस कोशिश में रहा करो कि मुकद्दसों की रिफाकत आपको नसीब हो। और ये बड़ी खुश आइन बात है। बहुत जो है वो खुश नसीब लोग हैं जो ईमानदारों की रिफाकत में रहते हैं, मुकद्दस लोगों की रिफाकत में रहते हैं। किसी शख्स ने क्या ही खूब बात कही है। उसने कहा कि अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप जाकर मेरे दोस्तों से मिले। जैसे मेरे दोस्त होंगे मैं भी वैसा ही हूं। यहां पर बड़ी गहरी बात कही गई है। इससे मुराद क्या है? कि जैसी मेरी शख्सियत है, जैसा मेरा किरदार है, जैसा मेरा लाइफस्टाइल है, वैसे ही दोस्तों में मैं उठना, बैठना, बात करना पसंद करूंगा। तो खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम हमें यह बताता है कि मैं और आप किन लोगों के साथ गैदरिंग करते हैं। यह बड़ा अहम पॉइंट है। हम किन लोगों के दरमियान उठना, बैठना पसंद करते हैं, किन
लोगों के दरमियान आना जाना पसंद करते हैं, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है इंसाल 13वें बाब की 20वीं आयत में, जो दनाओं के साथ चलता है वो दना होगा, दूसरा नहीं। जो दनाओं के साथ चलता है वो दना होगा। और लिखा है कि अहमकों का साथी जो है वो हलाक किया जाएगा। तो मैंने और आपने देखना है कि क्या मेरी गैदरिंग दना लोगों के साथ है, साहिबे फहम लोगों के साथ है, साहिबे हिकमत लोगों के साथ है, बाशऊर लोगों के साथ है, अक्लमंद लोगों के साथ है, या के इसके अपोजिट हमारी गैदरिंग कहीं बुरे लोगों के साथ तो नहीं? और अगर नहीं तो खुदावंद का शुक्र हो, और अगर है तो अलार्मिंग पॉइंट है मेरे लिए और आपके लिए। मिसाल पेश करना चाहता हूं। आप जुआ नहीं खेलते, लेकिन देखने का शौक रखते हैं आप। जो लोग जुआ खेल रहे होते हैं, जो बैटिंग कर रहे होते हैं, आप बैटिंग नहीं करते, सिर्फ देखते हैं। एक वक्त आएगा कि आप भी जुआ खेलना शुरू कर देंगे, इब्तदाई तौर पर मजाक मजाक में, शुगल में, और फिर उसके बाद आप हैप्चुअल हो जाएंगे, क्योंकि आप बुरे लोगों की सोबत में बैठ रहे हैं। तो एक वक्त आएगा कि आप भी वैसे हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने और आपने आज देखना है कि मेरी सोहबत कैसे लोगों के साथ है, क्योंकि लिखा है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। और अगर इस आयत को मैं रिवर्स करूं, इस आयत को अगर मैं रिवर्स करूं कि अगर हमारे अंदर अच्छी आदतें हैं तो बुरे लोग इतने जल्दी हमारी आदतों से इंप्रेस नहीं होंगे। ये बात याद रखें, उन पर हमारी अच्छी आदतों का असर इतनी जल्दी नहीं होगा जितना हम पर उनकी बुरी आदतों का होगा। क्योंकि खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से जब हम बागौर देखते हैं तो कलाम खुदा हमें मना करता है कि इवल कम्युनिकेशंस करप्ट गुड मैनर्स। जो आपके एटीट्यूड्स हैं, आपके मैनर्स हैं, आपका वे ऑफ डिस्कशन है, आपका गुफ्तगू का अंदाज है, अगर आप बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो वो खराब हो जाएगा। कुछ लोग हैं बात बात पर गाली देना पसंद करते हैं, और आप भी अगर ऐसे लोगों के दरमियान में बैठेंगे तो ना चाहते हुए भी एक वक्त आएगा कि आपके मुंह से भी गालियां निकलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। अब मैं आपको इतनी प्रैक्टिकल एग्जाम बताने वाला हूं, आपने सिर्फ गौर करना है। एक गाजर ले, गाजर को बीच में से काट दे, दो हिस्सों में डिवाइड कर दे उसको। एक गाजर के हिस्से को आप शीरे में डिबो दें, उस गाजर को शीरे की सोहबत में रख दें। दूसरा गाजर का हिस्सा उसे नमक लगाकर तेल की सोहबत में रख दें। एक ही गाजर है, उसके दो हिस्से हैं, सोहबतें मुख्तलिफ हैं, एक शीरा है, एक तेल है। कुछ दिनों के बाद उन दोनों गाजरों को आप वापस निकालें, उनको देखें। एक जो है गाजर का पीस मुरब्बा बन चुका होगा मीठा, और एक अचार बन चुका होगा कड़वा। क्या वजह? नतीजा क्यों मुख्तलिफ है दोनों का? सोचने का मुकाम है, गौर करना है मैंने और आपने। गाजर एक ही है, सिर्फ उनकी रिफाकत चेंज हुई है, उनकी कंपनी चेंज हुई है, उनको हमने मुख्तलिफ जगहों पर रखा है। आप देखिए, आप एक गुनाहगार शख्स को ईमानदारों की रिफाकत में मुसलसल रहने का मौका दें,
एक वक्त आएगा कि उसकी आदत, उसकी गुफ्तगू भी तब्दील हो जाएगी। एक ईमानदार और रास्तबाज भी अगर गुनाहगार लोगों की रिफाकत में ज्यादा देर बैठेगा, एक वक्त आएगा कि उसका नतीजा भी तब्दील हो जाएगा, क्योंकि कलाम खुदा सदाकत पर मबनी है कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हमने गौर करना है, अपनी जिंदगी पर गौर करना है, क्योंकि कलाम खुदा में खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 24वें बाब की 4थी आयत में मुझे और आपसे कहा है कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, कोई हमें बरगश्ता ना कर दे, कोई हमें हमारे ट्रैक से जो है वो हटा ना दे, कहीं हम अपनी दौड़ से पीछे ना हट जाएं, जो हमारी मंजिल है उससे ना हम हट जाएं। अभी एक और प्रैक्टिकल एग्जाम देने लगा हूं। आप पान नहीं खाते, आप सिगरेट नहीं पीते, आप शराब नहीं पीते, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों की सोहबत में बैठेंगे, एक वक्त आएगा आप पान खाना शुरू करेंगे, फिर वक्त आएगा आप ग्रेजुअली तरक्की करेंगे, सिगरेट तक पहुंचेंगे आप, सिगरेट से आप शराब नोशी से काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने अपनी रिफाकत तब्दील नहीं की। और अगर मुझसे आप पूछें तो 50% गुनाहों की जड़ जो है वो झूठ है, और 50% नशे की इब्तदा सिगरेट से होती है। मैंने और आपने देखना है हमारे दोस्त कैसे हैं, जिनके साथ हम रिफाकत रखते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो हमारी पहचान है। आप जितने भी काबिल हैं, आप जितने भी लायक हैं, आप जितने भी पढ़े लिखे हैं, आप जितने भी खुदाप्रस्त हैं, अगर आप अच्छे लोगों में नहीं बैठते तो वो एक वक्त आएगा वो आपकी पहचान बन जाएंगे। और ये इंतहाई खौफनाक बात है मेरे और आपके लिए, क्योंकि कलाम खुदा मुझसे और आपसे एक सवाल करता है इंसान 6 बाब की 27वीं आयत में, क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े ना जले? कलाम खुदा हमसे सवाल करता है कि क्या यह मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखता है और उसके कपड़े ना जले, या कोई शख्स अंगारों के ऊपर चले और उसके पांव ना झुलसे? ऐसा मुमकिन है? नहीं, ये कुदरत के कानून के खिलाफ बात है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदावंद का पाक कलाम मुझे और आपको सिखाता है आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, अच्छे लोगों की सोबत में, अच्छे लोगों की रिफाकत में, ईमानदार लोगों की रिफाकत में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें, क्योंकि खुदावंद मुझे और आपको एक हुक्म अता फरमाते हैं। दूसरा थस्सलुनीकियों 3 बाब की 6वीं आयत बहुत ही खूबसूरत आयत है। वहां पे लिखा है, ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल देखें, कलीसिया से प्यार करते हैं, ईमानदारों से प्यार करते हैं, उन्हें अपने बच्चों की मानी समझती हैं, तो क्या कह रहे हैं कि ऐ भाइयों, ऐ मेरे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हें मसीह यीशु में एक हुक्म देता हूं। और वो हुक्म क्या है? हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बाकायदा चलता है। बाकायदा से मुराद क्या है? बेकायदा चलता है। जो बेकायदा चलता है, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं चलता। और आप जानते हैं कि इंसान जो है वो सीधा चलता है और सांप जो है वो टेढ़ा चलता है। यहां पे लिखा है कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है और उन रवायात पर अमल नहीं करता जो हमने तुम्हें पहुंचाई हैं।
कलाम खुदा में जो हुक्म मुझे और आपको दिया गया है, अगर हम इनके मुताबिक नहीं चलते तो कलाम खुदा हमें कहता है कि हमें खबरदार रहने की जरूरत है, हर एक ऐसे भाई से किनारा करने की जरूरत है, क्योंकि वो कलीसिया का बोझ रखने वाले थे और वो नसीहत कर रहे हैं एक बच्चों की तरह, क्योंकि लिखा है तुम होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ जो है वो शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिर रहा है कि किसको क्या करे, फाड़ खाए। और ये खतरनाक बात है मेरे लिए, आपके लिए, ताकि हम गौर करें। और नसीहत के तौर पर ये बात बताना चाहूंगा, जब तक आप खुदावंद में, पाक कलाम में, दुआ में मिच्योर नहीं हो जाते, आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब तक खुदावंद आपकी जिंदगी में रच बस नहीं जाता, उस वक्त तक आपने बुरी सोहबतों से किनारा करना है। इससे क्या मुराद है, हो सकता है एक वक्त आए जब आप खुदावंद में इतने मिच्योर हो जाएं तो फिर आपके ऊपर इन दुनिया की कोई चीजें जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकती, बुरी सोहबतें भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस वक्त जब आप खुदावंद में, उसके अहकामात में, दुआ में, कलाम में, रोजे में पुख्ता हो जाए, बालिग हो जाए, मिच्योर हो जाए, तो फिर ये सारी चीजें आपके लिए जो है वो कोई माने नहीं रखती। लेकिन उस वक्त तक मुझे और आपको कलाम खुदा फरमाता है कि फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। हमने अपनी सोहबत को देखना है, अपनी गैदरिंग को देखना है, अपनी रिफाकत को देखना है, कैसे लोगों में उठना बैठना चलना फिरना है आपका। आप देखें, एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, हमने कहीं अपनी बेटी कहीं बेटे का रिश्ता करना होता है तो इधर उधर रिलेटिव्स को भी देखते हैं, दोस्तों को देखते हैं कि कैसे पता चले कि ये शख्स कैसे हैं, ये लोग कैसे हैं। वजह क्या है कि जैसे हम होंगे वैसे ही हमारी गैदरिंग भी होगी, वैसे ही हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे, वैसे ही हमारे बहन भाई होंगे, तो हमारे दोस्त हमारी पहचान बन जाती हैं। आज मैंने और आपने गौर करना है हमारी दोस्ती कैसी है, हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारी रिफाकत कैसी है। कहीं बुरे लोगों के साथ तो नहीं रिफाकत हमारी, और अगर है तो आज कलाम खुदा मुझे और आपको नसीहत करता है कैसे लोगों से किनारा करो, दूर रहो, बुरी सोबतों से दूर रहो, क्योंकि ये हमारी अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती हैं। खुदा मुझे और आप सबको आज के पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से बेहद बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।